कज़ात की किताब जजेस चैप्टर 14 वर्स 5 ऑनवर्ड। कज़ात 14। फिर शमसून और उसके माँ बाप तिम्नत को चले और तिम्नत के ताकिस्तानों में पहुंचे, और देखो एक जवान शेर शमसून के आगे आके गरजने लगा। तब खुदावंद की रूह उस पे जोर से नाजिल हुई और उसने उससे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। वो इसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन जो उसने किया उसने अपने माँ बाप को ना बताया। और उसने जाकर उस औरत से बातें की और वो शमसून को बहुत पसंद आई। और कुछ अरसे के बाद वो उसे लेने को लौटा और शेर की लाश देखने को कतरा गया, और देखा कि शेर के पिंजर में शहद की मक्खियों का हजूम और शहद है। और उसने उसे हाथ में ले लिया और खाता हुआ चला और अपने माँ बाप के पास आकर उनको भी दिया और उन्होंने भी खाया, पर उन्हें उनको ना बताया कि शायद उसने शेर के पिंजर से निकाला है। प्रेज द लॉर्ड। 5वीं आयत लगाइएगा। फिर शमसून और उसके माँ बाप तिम्नत को चले। तो ये खुदावंद का एक खादिम है जिसको हम सैमसन बोलते हैं, और हमारे पास भी सैमसन है। ये बाइबल बताती है कि सैमसन के बारे में कितने लोग जानते हैं। बाइबल में एक कैरेक्टर है, उसमें बहुत बड़ी तादाद, बड़ी ताकत थी उसमें। आज हमारे दरमियान भाई सैमुअल याद है आप लोगों को, हमारे यहाँ पियानो बजाते थे, सैमुअल आरिफ। उनके छोटे भाई आए हुए हैं और मैं चाहूँगा वो भी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, तो उनको भी हम वेलकम, जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। ये बड़े अच्छे गिटारिस्ट हैं और खुदा ने अगर फजल दिया तो ये हमारे साथ गिटार पे होंगे आने वाले दिनों में। तो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो बाइबल बताती है कि सैमसन जो है, इसको इस टाइम पे नहीं मालूम था उसमें कितनी ताकत है। और जिस तरह हर एक शख्स, बाइबल बोलती है फिर सैमसन और उसके माँ बाप तिम्नत को चले। तो सैमसन ने अपने सफर का आगाज जो है अपने माँ बाप के साथ किया है। ये किसी जगह पे जा रहे हैं, तिम्नत को जा रहे हैं, लेकिन सैमसन अकेला नहीं है, सैमसन अपने माँ बाप के साथ जा रहा है। और हम भी अपनी जिंदगी का आगाज जो है अपने माँ बाप के साथ करते हैं। हम माँ बाप के साथ ही जिंदगी का सफर स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक टाइम आया जब उसने एक ऐसी जगह पहुंचे जो कि बड़ी खुशगवार थी, पाकिस्तान यानी बाग जैसा उसने देखा। और उसने जब बाग देखा तो उसने अपने माँ बाप को बाहर छोड़ा है और वो उस बाग में अकेला अंदर गया है। और जब वो अकेला अंदर गया है तो एक जवान शेर उसके सामने आ गया है। हम अपनी जिंदगी का सफर हमेशा इसी तरह शुरू करते हैं, अपने माँ बाप के साथ शुरू करते हैं। और जब हम थोड़े जवान होते हैं, बढ़ते हैं, तब हमें कोई बाग नजर आता है, हमें एक बाग नजर आता है, एक ऐसा मुल्क नजर आता है जो बाग की तरह है। हो सकता है वो दुबई हो सकता है वो यूरोप हो सकता है कोई सऊदी अरब, हो सकता है अरब कंट्रीज का कोई मुल्क हो। और हम उस खूबसूरत जगह को देखते हैं और फिर हम अपने माँ बाप को वहीं छोड़ते हैं और हम उस खूबसूरत जगह पे हम खुद अकेले सफर करते हैं। समझ में आ रही है? आप लोग कनेक्ट करेंगे इस चीज से। तो इसके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि ये जब इसने खूबसूरत सा पाकिस्तान बाग देखा है, उसने उस जगह को, अपने माँ बाप को छोड़ा है और बाग में वो अकेला गया है। और जब वो बाग में अकेला गया है तो बाइबल बताती है कि उसके सामने एक जवान शेर आ गया। हालेलुया। ज़हन में रखें कि आपका मेरा एक दुश्मन है जो नहीं चाहता कि वो आपको कामयाब देखे, आपको इंजॉय करता हुआ देखे, आपको बाबरकत देखे। जब ये बाहर थे कोई शेर नहीं आया, लेकिन जब ये पाकिस्तान में आए, जैसे आप लोग आए दुबई में, किसी को जॉब अच्छी मिली है, कोई जॉब के लिए यहाँ पे ढूंढ रहा है, और यहाँ पे आप सबके सामने एक हालात ऐसे आ गए मुंह फाड़े हुए शेर की तरह जो आपको निगलने के लिए तैयार हैं। समझ में आ रही है? जितने लोग इन हालात से गुजरे हैं उनको अंदाजा है कि इस मुल्क में ये लग तो बागों की तरह रहा है, लेकिन इसमें वाकई एक भूखे शेर की तरह हालात हमें निगलने के लिए तैयार है। यहाँ पे सैमसन जो है, जितना भी है, इसकी अगर पूरी हालात आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये अपॉइंटेड था, ये अनॉइंटेड था। मतलब ये एक वादा किया हुआ फर्जंद था। खुदा ने इनके माँ बाप से वादा किया था कि मैं
तुझे एक बेटा दूंगा और ऐसा बेटा दूंगा, उसके सर पे उस तरह नहीं चलाना, वो कोई हार्ड ड्रिंक नहीं पिएगा, और ये सारी चीजें खुदा ने उसके बारे में बोली थी। तो ये जितना भी कुछ था, ये एक खुदा का मसा किया हुआ एक खादिम था। और जब ये तिम्नत को जा रहा है तो ये अपने आप से नहीं जा रहा, बल्कि खुदा ने इसको बोला है तू फलां जगह जा, क्योंकि खुदा ने इसको काजी मुकर्रर करना था ताकि इस्राएली कौम को वो फलस्तीनियों की गुलामी में से निकाले। तो इसके आगे एक मिशन था। ये ज़हन में रखिए, ये अपने काम से नहीं जा रहा, बल्कि ये किस काम से जा रहा है? खुदा के काम से जा रहा है। किस रास्ते पे जा रहा है इसे नहीं पता, खुदा इसको गाइड कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे कोई जीपीएस नहीं है, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि ये अपने आप से वहां जा सके। खुदा का रूह यकीनन इसको गाइड कर रहा है, खुदा इसको गाइड कर रहा है, और गाइड करते हुए ये इस जगह पे आया है। और जब इस जगह पे आया है तो इसने खूबसूरत सी जगह देखी है, और खूबसूरत सी जगह देखते ही उसके सामने एक बड़ा सा शेर, जवान शेर, बाइबल बताती है जवान शेर उसके सामने आया। और शेर जब अटैक करता है तो सेकंडों का बस टाइम होता है, उसके बाद खत्म। तो मेरे जहन में सवाल आया जब मैं इस जगह पे पहुंचा और मैं इसकी सारे हालात को देख रहा था, तो मेरे जहन में सवाल आया, मेरे जहन में सवाल ये आया कि खुदावंद क्या इसके पास ये क्वेश्चन नहीं रहा कि खुदावंद मैं यहाँ पे अपने काम से नहीं आया, मैं इस जगह जा रहा हूँ, मैं तेरे काम से जा रहा हूँ, मैं अपने काम से नहीं जा रहा, मैं इस जगह पे एक मिशन लेके जा रहा हूं कि मैंने इस्राएली कौम को वहां से निकालना है, मैं अपनी मर्जी से यहां पे नहीं जा रहा। तो हर चीज इसके जहन में एक सवाल था, ये अपनी मर्जी से इस जगह नहीं आया, ये अपनी मर्जी से जा नहीं रहा है, इसको खुदा का रूह गाइड कर रहा है। तो इसने खुदा से शायद सवाल किया होगा उसी दरमियान जब शेर उन पे अटैक करने वाला था, उसने खुदा से सवाल किया होगा, खुदावंद क्या मैं इस जगह अपनी मर्जी से आया हूं? खुदा ने बोला नहीं। उसने बोला खुदावंद क्या तेरा रूह मुझे गाइड करता हुआ यहाँ तक नहीं लाया? हाँ जी, मेरा रूह तेरे को गाइड करता हुआ लाया है। खुदावंद ये मैं अपना मिशन है मेरा, या तेरे मिशन के लिए जा रहा हूँ? खुदा ने बोला हाँ तेरा मिशन है, हाँ मेरा मिशन है जिसके लिए तू जा रहा है। तो फिर उसने पूछा होगा कि ये खूबसूरत जगह जो पाकिस्तान मुझे नजर आया है, क्या ये वो जगह नहीं है जो तूने इस जगह पे मुकर्रर की थी कि मैं जाऊं, कुछ फल फ्रूट खाऊं, कुछ अंगूर खा लूं, कुछ सेब खा लूं, ताकि मैं थोड़ी सी तवानाई हासिल करूं? खुदा ने बोला हाँ ये कोई बुरी बात नहीं है यहाँ पे आके खाना। तो फिर उसने बोला कि तू क्यों नहीं चाहता कि मैं इस जगह पे एंजॉय करूं? खुदा ने बोला मैं बिल्कुल चाहता हूं तू एंजॉय कर अपनी जिंदगी में। फिर उसने सवाल किया अगर तू ये सब कुछ चाहता है कि मैं एंजॉय करूं, सब कुछ करूं, तो फिर ये शेर क्यों आया मेरे सामने? ये सवाल एक ऐसा है अक्सर परेशान करता है कि ये शेर हमारे सामने क्यों आया। हम खुदा की मर्जी से इस मुल्क में आए या नहीं आए, लेकिन खुदा के पर्पस में जरूर है। खुदा ने हमें चुना हुआ है। हम जितने भी लोग यहाँ पे आना चाहते थे उनको वसाइल, उनको सारी चीजें खुदा ने मुहैया करी। हो सकता है आप अच्छी जॉब पे लग गए हो सकता है अच्छे रोजगार पे आप लोग काम कर रहे हो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगे जैसे आपके सामने ये हालात, या आपका अरबाब, या आपका बॉस, या आपकी कंपनी मुंह खोले हुए आपके सामने आपको हड़प करना चाहती है, आपको खा जाना चाहती है, या आपको परेशान करना चाहती है, और आप बोल रहे हैं खुदावंद ये मेरे साथ क्यों हुआ? क्यों ये शेर मेरे सामने आया? मेरी जिंदगी में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था, लाइफ टाइम ये रहा है क्वेश्चन मार्क, और बड़ा सवालिया निशान रहा है। मैं अपनी टाइद बराबर देता था, मैं चर्चेस की मदद करता था, पैसे देता था पास्टरों को, सब कुछ करता, जितने नेक काम मेरे से हो सकते थे मैं करता था। फिर एक टाइम आया जब बेरोजगारी का टाइम आया, मैंने कहा खुदावंद ये शेर मेरे सामने क्यों आया? मैं तो सब कर रहा था, मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा था, फिर ये शेर मेरे सामने क्यों आया? कितने लोग हैं इधर जिनके सामने इस वक्त इस तरह का कोई शेर खड़ा हुआ है? कितने लोग हैं जो इस वक्त इस खूबसूरत जगह पे हैं, आप चाहते हैं कि इस जगह पे एंजॉय करें। मैं समझता हूं यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं खुदा आपसे नाराज नहीं है कि अगर आप इस मुल्क में एंजॉय करेंगे। खुदा आपसे प्यार करता है और खुदा चाहता है, बाइबल में लिखा है ही रिजॉइस ऑन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज चिल्ड्रन। जैसे हम अपने बच्चों को खुशहाल देखते हैं, मेरी बेटी अगर डेनमार्क में
खुशहाल है तो मैं खुश होता हूं, मैं अफसरदा नहीं होता हूं कि ये क्यों तकलीफ में नहीं है। तो इसी तरह खुदा मुझे और आपको तकलीफ में देखना नहीं चाहता, बल्कि खुशहाल देखना चाहता है। और जब हम खुशहाली की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तब याद रखें, एक शेर है, एक दुश्मन है आपका, जो आपके ऊपर घात लगा के बैठा हुआ है। कलाम में लिखा हुआ है कि वो भूखे शेर की तरह हमें ढूंढता फिर रहा है। आपको आइडिया नहीं है, लेकिन वो वाकई भूखे शेर की तरह आपको ढूंढता फिर रहा है। क्यों आप नहीं मिल रहे हो? क्यों आप नहीं मिल रहे हो? इसलिए कि खुदा ने आपको अपने हाथ में रखा हुआ है, इसलिए कि खुदा ने आपको छुपा के रखा हुआ है। खुदा अपना हाथ हटाएगा, फिर आप देखें क्या हाल करेगा वो शेर आपके साथ, वो दुश्मन, वो हालात आपके साथ क्या प्रॉब्लम करेंगे, आपको कोई आइडिया नहीं है। हालेलुया। तो एक बड़ा सवाल था सैमसन के आगे कि खुदावन, जब मैं जा रहा हूं तेरी मर्जी से, तेरे काम से जा रहा हूं, तेरी रूह की हिदायत से चल रहा हूं, सब कुछ है, ये अच्छी जगह है, कोई ये मैं डिस्को में नहीं जा रहा, कोई नाइट क्लब में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ जा रहा हूं चाह के थोड़े से फ्रूट मैं तोड़ लूं, कोई अंगूर खा लूं, कुछ सेब खा लूं, अपने माँ बाप के लिए ले जाऊं। तो ये शेर मेरे सामने आ गया। ये शेर क्यों आया है? ये शेर क्यों आया है? जैसे मेरे जहन में सवाल है, यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होगा कि ये मेरी सिचुएशन ऐसी क्यों है, क्यों मेरी जिस्मानी हालत ऐसी है, क्यों ये बीमारी मुझ पे आ गई है, क्यों ये टेस्ट और ट्रायल मेरी जिंदगी में आ गया है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। कितने लोग हैं जिनके जहन में ये सवाल है। खुदा हम सब की जिंदगी में हमें खुशहाल और खुदा खुश देखना चाहता है, आपको आसूदा देखना चाहता है, लेकिन एक दुश्मन है जो आपके खिलाफ है, और वो उस टाइम पे जब आप अच्छी जगह पे उस इसको एंजॉय करने के लिए आप आना चाह रहे हैं, उस टाइम पे वो आपके सामने अटैक करेगा। और बाइबल बताती है, थैंक गॉड, खुदा ने क्या बोला है कि हमारा खुदा सोता नहीं है, हमारा खुदा ऊँघता नहीं है, हमारा खुदा हर वक्त हर दम तैयार है। बाइबल बताती है कि जिस टाइम पे उसने शेर ने अटैक किया, ठीक उसी टाइम पे खुदा का रूह बड़ी कुदरत के साथ, कुव्वत के साथ इसके ऊपर नाजिल हुआ, सैमसन के ऊपर। और एक ऑर्डिनरी सैमसन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैमसन बन गया, एक आम सा सैमसन जो है सुपरनेचुरल सैमसन बन गया। और मत भूलें, खुदावंद यीशु मसीह ने एग्जैक्टली यही लफ्ज बोले। अगर आप निकालें एक्स चैप्टर 1 वर्स 8, एमाल पहला बाप और 8वीं आयत। ये मैंने प्रीच नहीं करना था, लेकिन मेरा ख्याल है कि खुदा यही कलाम आज आप सबके साथ करना चाहता है। लेकिन जब रूल कुद्दूस तुम पर नाजिल होगा तो क्या होगा? और ऐसा ही हुआ, वो रूल कुद्दूस उस पर कुव्वत से नाजिल हुआ, और जैसे ही कुव्वत से नाजिल हुआ, एक ऑर्डिनरी सैमसन एकदम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया। उसको नहीं पता चला अचानक से उसमें क्या हुआ। उसने उस बड़े शेर को, जवान शेर को, शायद 500 किलो का एक शेर होता है, उसने अपने हाथों में ऐसे उठाया जैसे बकरी के बच्चे को उठाते हैं, और यूं करके 1 सेकंड में 2 उसे चीर डाला और 2 पीस में उसको जमीन पे फेंक दिया। इस सेकंडों के अंदर ये सारी चीजें हुई हैं, सेकंडों के अंदर। 1 सेकंड पहले, कुछ 2 सेकंड पहले ये शेर सैमसन के लिए जिंदगी और मौत का मसला था। ये शेर सैमसन के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट थी, लेकिन सेकंडों के अंदर हमारे खुदा ने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लिया, और वो जो थ्रेट थी, वो जिंदगी और मौत का जो मसला था, वो अब उसके सामने 2 पीस में पड़ा हुआ। और ये खुदा ये सब कुछ आपके लिए भी कर सकता है। आपके सामने कौन सी परेशानी है, कौन सा शेर गरज रहा है, कौन सा शेर ललकार रहा है, कौन से हालात आपको तंग कर रहे हैं, कौन से हालात आपकी जिंदगी में आपको फाड़ खाने के लिए तैयार हैं, मैं आपको बता रहा हूं, सेकंडों की, हमारा खुदा को महीने नहीं लगाता चीजें चेंज करने में, सेकंडों में चीजें चेंज करता है। जिस खबर का हम इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं शायद इसके इंतजार में और कई साल लग जाएं, सेकंडों में खबर आ जाती है। जिस जॉब का आप इंतजार कर रहे हैं, आपको नहीं पता कैसे 1 सेकंड में कहीं से भी फोन कॉल आएगी और आपके सामने वो जॉब आपके सामने होगी। तो मेरा खुदा सेकंडों में सिचुएशन को चेंज करने वाला खुदा है। हालेलुया।
तो कभी उसको ये टाइम नहीं दें कि मेरा वीजा खत्म होने वाला है, आज 4 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, 1 महीना रह गया, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, सेकंडों में ये खुदा आपके लिए काम कर सकता है, आपको आजाद कर सकता है। वही प्रॉब्लम जो आपके सामने मुंह खोले खड़ी हुई थी, वो आपके सामने 2 पीस में जमीन पर पड़ी होगी। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग ईमान रखते हैं खुदा ऐसा कर सकता है? जोरदार तालियां खुदा के लिए। बाइबल बताती है, उसके बाद गो बैक टू जजेस, तब खुदावंद की उस पर जोर से नाजिल हुई और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। गो इसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ उसने किया अपने माँ बाप को नहीं बताया। अब ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं और आप, हम में से कोई भी अगर किसी जवान शेर को मार देगा ना या चीर देगा, तो मैं समझता हूं कि वो 3-4 कैमरे वालों को बुला के वो बोलेगा, भैया ये देखो, ये सारा काम मैंने किया है, ये मैंने ये काम किया है, मैंने ये करा, मैंने ये वाली इमदाद करी है, मैंने ये सिलाई मशीन दी है, मैंने ये गरीबों को खाना खिलाया। वो तस्वीरें खिंचाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन यहाँ पे सैमसन से हमें ये सबक मिलता है, सैमसन ने अपने माँ बाप को भी नहीं बताया कि वो पीछे एक शेर को चीर के आया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसने ये नहीं किया, उसके अंदर खुदा की रूह उतरी है और वो काम पाक रूह ने किया है। जैसे लास्ट टाइम खुदा के पाक रूह ने वो पहाड़ को मैदान किया है, इसी तरह ये काम इसके सामने शेर को उस पाक रूह ने उसके सामने से चीरा था। तो क्रेडिट हम क्यों लें? तो किस बात का क्रेडिट लें कि हमने इस शेर को मारा है? समझ आ रही है? तो आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, खुदा ने आपको अच्छी जॉब्स पे रखा है या अच्छी जॉब्स पे लेके जा रहा है, अच्छे मुल्कों में आपको लेके जा रहा है, वहां पे अच्छी जॉब देगा, अच्छा कारोबार, अच्छी आपके पास सैलरीज हैं, पैसे हैं। लेकिन किसी भी चीज में आप इस चीज पे कभी घमंड नहीं करें, ये सब मेरा है, ये खुदा ने आपको दिया है, खुदा की कुदरत से ये सब कुछ हुआ है। मत बोलें कि मेरा माइंड बहुत स्मार्ट है, मैं दिमागी तौर पे बहुत तेज हूं, ये दिमाग भी उसने दिया है। मेरी जुबान बहुत तेज है, जुबान भी उसने दी है। आपके पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं, ये आइडियाज भी उसी ने दिए हैं, सब चीजें उसी ने दी हैं। तो फिर किस बात का घमंड है? हालेलुया। अब देखें अब क्या सीन हो रहा है आगे। अपने माँ बाप को नहीं बताया और उसने जाकर उस औरत से बातें करी और समसून को पसंद आई। नेक्स्ट, और कुछ अरसे के बाद उसे लेने को लौटा और शेर की लाश देखने को कतरा गया और देखा कि शेर के पिंजर में शहद की मक्खियों का हजूम है और शहद है। नेक्स्ट, और उसने उसको हाथ में लिया और खाता हुआ चला और अपने माँ बाप के पास आकर उनको दिया और उन्होंने भी खाया, पर उसने उनको ना बताया है शहद उसने शेर के पिंजर में से निकाला है। प्रेज द लॉर्ड। ये एक बड़ा गहरा मुकाशवा है। अब इस वाकये को कितना टाइम गुजर गया है बाइबल में नहीं लिखा। हो सकता है 5 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद सैमसन फिर एक दफा फिर अपने माँ बाप के साथ उसी रोड पे जा रहा था। जब उसी रोड पे पहुंचा तो वही ताकिस्तान उसको नजर आया। अब जब वही ताकिस्तान नजर आया तो उसके जहन में वो सारी मेमोरी आ गई है कि यार इस जगह पे मैंने एक शेर को मारा था। याद आया? मैं समझता हूं हर एक के जहन में ये भूलने वाली चीज नहीं है। शेर मारा है, मच्छर नहीं मारा है, हम भूल जाएं, शेर बड़ी चीज है। तो उसको याद होगा कि यार 6 महीने पहले मैंने यहाँ पे शेर मारा था। तो जैसे हम सबका होता है, इसी तरह उसके जहन में भी हुआ कि चलो मैं जरा जाके अंदर देखूं उस शेर का अब क्या हाल होगा। तो इस दफा दोबारा अपने माँ बाप को साइड पे रखा, दोबारा वो बाग में गया है और बाग में देखा है इस दफा कोई शेर नहीं आया। लेकिन जो शेर उसने 6 महीने पहले मारा था, वो शेर, उसका ढांचा सिर्फ पड़ा हुआ है, उसकी खाल, उसका गोश्त, उसकी नसें, सब कुछ जो है वो कीड़े मकोड़े खा गए हैं। अब सिर्फ क्या पड़ा हुआ है? उसका स्केलेटन पड़ा हुआ है, उसका क्या कहते हैं, ढांचा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उस ढांचे के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रखी हुई है। उस ढांचे के अंदर शहद की मक्खियों ने शहद का छत्ता बना लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, कल तक ये शेर उसके लिए जिंदगी और मौत की प्रॉब्लम थी। कितने लोग ईमान रखते हैं? ये शेर उसके लिए जिंदगी और मौत की प्रॉब्लम थी। सेकंडों में ये मर सकता था। उस बड़ी प्रॉब्लम, उस हौलनाक प्रॉब्लम में
आज 6 महीने के बाद खुदा ने उसी प्रॉब्लम के अंदर एक मीठा शहद उसके लिए छुपा के रखा हुआ। समझ आ रही है? अब दूसरे तरीके से बोलता हूं, आज जो भी शेर आपके सामने है, जो भी प्रॉब्लम आपके सामने मुंह खोल के खड़ी हुई है, जो भी समस्या आपके सामने मुंह खोल के खड़ी हुई है, ईमान रखें, इस प्रॉब्लम में खुदा ने आपके लिए एक मीठा शहद छुपा के रखा हुआ है। हालेलुया। मैं समझता हूं तसल्ली के लिए कोई भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में खुदा ऐसे ही नहीं लेके आता है। वो लेके आता है इसलिए ताकि आपके मसल्स बने। आप जहां जहां ईमान में कमजोर हैं, जिस जिस जगह पे खुदा की नजर में आप शॉर्ट हो रहे हैं, खुदा उस जगह को आपको स्ट्रांग कर रहा होता है, उस चीज में आपको स्ट्रांग कर रहा होता है। और उसके बाद ये प्रॉब्लम, खाली प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आ जाए और प्रॉब्लम से लड़के आप जीत जाएं और उसके बाद आपको कोई इनाम नहीं मिले, दिलावर भाई, उसके बाद कोई इनाम नहीं मिले, तो फायदा क्या ऐसे खुदा का और ऐसी प्रॉब्लम का? इतना बड़ा चैलेंज उसके सामने आया है कि शेर उसके सामने खड़ा है, जिंदगी और मौत की उसके सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो खुदा हर प्रॉब्लम में, हर समस्या में जो आपके सामने इस वक्त मुंह खोल के खड़ी हुई है, आपको हड़प करना चाहती है, खुदा ने इस प्रॉब्लम में आपके लिए एक मीठा शहद रखा हुआ है। हिम्मत नहीं हारें, लड़ते जाएं इस प्रॉब्लम के साथ, इस हालात से लड़ते रहें। बाइबल में अभी उन्होंने गीत गाया है, जो आखिर तक गालिब आएगा उसको खुदा जिंदगी का ताज देगा। हम डरने वाले नहीं है, हमें दलेरी का रूह खुदा ने दिया है, हमें बुज़दिली का रूह नहीं दिया है। मैं समझता हूं आप सबके सामने कुछ ना कुछ हालात ऐसे हैं जो आपको डाउन कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद उम्मीद खो रहे हैं, होप खो रहे हैं, हो सकता है अंदर से टूट रहे हैं, हो सकता है वो समझ रहे हैं कि शायद अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता, ये मेरा एंड है, या मेरी ये इतना ही मैं स्ट्रेच हो सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं जा सकता। मैं आपको बता रहा हूं, इसी प्रॉब्लम में खुदा ने आपके लिए शहद रखा हुआ है। आपको नहीं पता कि आप कितने स्ट्रेच हो सकते हैं, खुदा आपको उतना स्ट्रेच करेगा जितना, वो तोड़ने नहीं, टूटने नहीं देगा आपको। खुदा हमारा आपकी जिंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लेके आएगा जो आपके बस से बाहर हो। तो जितनी प्रॉब्लम आपके साथ है इस वक्त, वो सब कस्टमाइज हैं और खुदा ने आपके लिए रखी हुई है। हालेलुया। आ जाए, क्वायर ऊपर आ जाए और आखिरी आयत देख लें। और उसने हाथ में लिया और खाता हुआ चला और अपने माँ बाप के पास आकर उनको भी दिया। माँ बाप को कोई आइडिया नहीं है, सुन लें, सारी क्वायर जाते हुए कान खुले रखे सुनती रहे। माँ बाप को कोई आइडिया नहीं है बेटा कहां चला गया है। बेटा गया है उसी जगह पे और उसने वो शहद निकाला है और खुद भी खाया है और अपने माँ बाप के लिए भी लेके आया है और उनको भी दिया है। आज खुदा की तरफ से इस वादे को यहां से लेके जाएं कि जो प्रॉब्लम में आज आप हैं, इस प्रॉब्लम में खुदा ने आपके लिए एक मीठा शहद रखा हुआ है। सुने 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 सुने, आप लोगों के ध्यान हट रहे हैं। जिस प्रॉब्लम में इस वक्त आप लोग गुजर रहे हैं, जो प्रॉब्लम इस वक्त आप लोग फेस कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम में खुदा ने आपके लिए मीठा शहद रखा हुआ है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि वो मीठा शहद इतना नहीं है कि आप ही खाएं, बल्कि जब वो मीठा शहद आपको मिलेगा, वो ना सिर्फ आपके लिए पूरा होगा बल्कि आपके घराना भी उससे सेर आसूदा होगा। हालेलुया। अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से हम ईमान रखते हैं खुदावंद के ये छोटा सा कलाम जो खुदावंद इंकरेजमेंट के लिए था लोगों की, आज ये मौका था कि यहाँ पे प्रीच किया जाए। खुदावंद सारी चीज़ों को आपने चेंज करके ये ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में, मेरी रूह में डाला कि मैं इन लोगों से बात करूं। हाँ खुदावंद, यहाँ पे यकीनन ऐसे लोग हैं जिनके सामने शेर हैं, वो अपना मुंह खोले हुए खड़े हुए हैं। हो सकता है बीमारी का शेर है, हो सकता है ओवर एज का शेर है, हो सकता है गैर शादीशुदा होने का शेर है, हो सकता है बेऔलादी का शेर है, हो सकता है सिकनेस का शेर है, हो सकता है हालात के कोई ऐसे सरकमटेंसेस हैं जो खुदावंद उनको हड़प करना चाह रहे हैं, वीज़ों की प्रॉब्लम है, कोई सा भी शेर है खुदावंद, हम बड़े ईमान से दुआ करते हैं खुदावंद, आज आपके रूह की कुव्वत से खुदावंद ये शेर दो टुकड़े होगा यीशु के नाम से। पिछले हफ्ते अगर वो पहाड़ मैदान हुआ था, तो इस हफ्ते ये शेर
यीशु के नाम से इनकी जिंदगी से हमेशा के लिए हटेगा। और इसी प्रॉब्लम में, इसी शेर में खुदा ने आप सबके लिए मीठा शहद रखा हुआ है। और वो इतना नहीं है कि आप ही खाएं, बल्कि इतना है कि आपका खानदान उसको एंजॉय करे। खुदावंद, हम उस बरकत के लिए, उस शहद के लिए अभी से आपका शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद, हम इस प्रॉब्लम से, इस शेर से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि हम खुदावंद उस शहद को लेने वाले होंगे जो ना सिर्फ हमारे लिए, हमारे घराने के लिए खुदावंद पूरा होगा। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।